बिहार कोर्ट बुला रहा था, क्यों नहीं जाना चाहिए? आप कोर्ट से बड़े हो गए कि आप कोर्ट बुला रहे तो आप नहीं जाओगे? आपको पता है मतलब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही सहारा वाला केस हुआ था, सुब्रत रॉय जी को बुलाया था, वो नहीं पहुंचे तो उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ था। तो ये लोगों को दिमाग से कभी कोर्ट को, कानून को, एक हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे कितने बड़े। वहीं उल्टे सीधे कपड़े पहने जो उछल कूद करते हैं रणवीर सिंह जी, वो तो सबको बड़े क्यूट लगते हैं, उनकी हरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये लोग इनको वर्नाकुलर लगते हैं, गंवार लगते हैं। और जबकि सुशांत सिंह जी तो वेरी वेल स्पोकन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो इनके साथ पार्टी करने लायक या इनको इनके फंक्शन से बुलाने लायक, इनके साथ पिक्चर करने लायक नहीं था। तो बॉलीवुड को भी समझना चाहिए कि इनकी जो नौटंकी थी अभी नहीं चलेगी। आप एक देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, तो आप खुद उसकी थाली में छेद करते हो। थाली में छेद की तो बात करते हैं, ये जिस देश की थाली में खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते हैं। हिमांजलि जी, बिहार कोर्ट ने एक बार फिर से बॉलीवुड में जितने भी प्रोडक्शन हाउस है बड़े बड़े, उनको समन भेजा है सुशांत केस से रिलेटेड ही। उसमें करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली और बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वो लोग 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, उसमें सिर्फ सलमान खान के वकील पेश हुए थे। लेकिन अब कोर्ट ने इन सभी 7 प्रोडक्शन हाउस को समन जारी किया है कि अगर आप 28 को नहीं आते हैं तो हम एक तरफा अपना फैसला सुना देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो देखिए, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर वो नहीं आते तो जनरली जो होता है, जो लॉ में, जो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि एवरीवन हैज अ राइट टू बी हर्ड। तो कोई मुजरिम भी है तो उसको सुने जाने का अधिकार उसको प्राप्त है कि वो अपनी बात कहे। लेकिन अगर कोई नहीं आता, डिलेटरी टैक्टिक्स यूज करता है या कोर्ट ऐसी अवहेलना करता है कि नहीं आ रहे जी, वो अपनी ट्रिप में है सपोज, तो उसके बाद क्या करता है कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है उनके अगेंस्ट। तो ये उनके पास अपना कानूनी, उनके पास मतलब जो कानून है तो वो है। और लेकिन इनको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? सुशांत सिंह के केस में अगर वो दोषी नहीं है तो कोर्ट उनकी बात सुनना चाहती है ना, तो ऐसा क्या डर है? सांच को आँच क्या? तो उनको बुला ही इसलिए रहे कि वो अपने पक्ष की बात करें, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे भी, जो इंडिया में बड़े गंभीर आरोप है कि उन्होंने, इन लोगों ने इस तरीके से ये आपस में एक साथ मिलकर, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल, तो कॉल्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कॉल्यूशन में कोई आउटसाइडर आता है उसको ना, कि जैसे स्कूल में बुली नहीं करते थे बच्चे को, कि जो कुछ पावरफुल बच्चे होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं, वो एक छोटा कमजोर सा बीमार बच्चा होता है तो उसको तंग करते हैं। तो वही इनका लगा है। जैसे कंगना रनौत भी ये बात कई बार कहती रहती है कि बॉलीवुड में इस तरीके से करते हैं कि एक इंसान को बिल्कुल साइडलाइन कर दो, उसको बुलाओ मत, अपने साथ बिठाओ मत, उसकी इंसल्ट करो। तो वो चीजें, और ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो हर जगह होती हैं, और हर जगह होती है। आपके प्रोफेशन में होती है, मेरे प्रोफेशन में होती है, बॉलीवुड में क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो आप ये देखोगे कि कितने सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चे देखने में भी कितने एवरेज लुकिंग होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उन्हीं को मौका मिलता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में। और जो वैसे नॉर्मल फैमिलीज से आते हैं या फिर जो आउटसाइडर्स हैं, उनको एक अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। और कितने सारे न्यूज़ भी आए हैं, मतलब जैसे कास्टिंग काउच होता है, हरासमेंट होता है, मॉलेस्टेशन केसेस होते हैं, ड्रग्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, दिक्कतें हैं बॉलीवुड में। तो उसको ये बोलना कि जैसे जया जी बोलते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, तो ये बेकार की बात है। क्योंकि अगर किसी बुराई को अगर आप कोई बताते हो, उसको एक्सपोज करते हो, तो उसमें बुराई क्या है? हमारा देश हमें बहुत प्यारा है, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमारे देश में भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम वो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को हटाएं और अपने देश को बेटर बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि उससे हिंदुस्तान, अगर वो जो कोई चीज बदनाम करने वाली है तो उससे बदनामी होगी ही ना, बट उससे ऐसा तो नहीं है ना कि बदनामी तो उसी की होगी जिसने गलत कुछ किया है। जिसने नहीं किया वो क्यों बदनाम होगा? तो उसको वो क्यों डरे पड़े हैं? तो अभी आप जिस तरीके की चीज देखो, अर्नब जी के खिलाफ, क्योंकि वो इसमें हमेशा इतनी आवाज उठाते हैं, इज वेरी वोकल अबाउट इट, तो उनके अगेंस्ट सब लोग आ गए। और जिस तरीके से आपने देखा कि पालघर साधुओं की हत्या में भी अर्नब जी, वो इतने वोकल थे, जहाँ सारे चैनल से सब दिखाना बंद कर दिया था, तो अर्नब जी ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो अब उनके अगेंस्ट सब हो गए हैं, चैनल्स तक उनके अगेंस्ट हो गए हैं। और आप देखते हैं कैसे इंडिया टुडे का नाम नहीं आता, रिपब्लिक की बात करते हैं, अब इनके अगेंस्ट केस, कभी कुछ, कोई डिफेमेशन की बात करता है। संदीप जी ने वैसे कोई नहीं जानता था, तो वो कहते हैं 200 करोड़ चाहिए, उनको पता है 200 करोड़ में जीरो भी कितने होते हैं। तो जब मानहानि का वो दावा करते हैं तो इंसान की मतलब कितना मान है, जो पैसों में उसको क्वांटिफाई करते हैं, तो कुछ भी करते हैं। तो इतना इसका मतलब एक ही है कि वो उनको डराने की, चुप कराने की कोशिश की जाती है कि उनके अगेंस्ट ना बोले। तो अब अगर आप देखो कि अगर आपको कोर्ट बुला रहा है, तो बिहार कोर्ट बुला रहा था, क्यों नहीं जाना चाहिए? आप कोर्ट से बड़े हो गए कि आप कोर्ट बुला रहे तो आप नहीं जाओगे? आपको पता है मतलब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही सहारा वाला केस हुआ था, सुब्रत रॉय जी को बुलाया था, वो नहीं पहुंचे तो उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ था। तो ये लोगों को दिमाग से कभी कोर्ट को, कानून को, एक हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि आप कुछ भी हो जाओ, आप इसमें एक जो कायदा है, एक जो लॉ है, आपको उससे चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे
तो फिर सजा के भी प्रावधान है। जी 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 बिल्कुल। देखिए इस केस में आदित्य ठाकरे का काफ़ी नाम उछला है, काफ़ी उन पे आरोप भी लगे हैं। अभी वो बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक बनाए जा रहे हैं और जो शिवसेना है वो बिहार में 50 सीटों से लड़ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, बिहार में टिक पाएगी शिवसेना? देखिए, शिवसेना ने अभी जिस तरीके की चीज़ें करी हैं तो उनकी को बहुत ही मतलब जो पहले वाली जो बाल ठाकरे के टाइम पे, जो बाल ठाकरे जी के टाइम पे जो शिवसेना थी कि वो इतने स्ट्रांग लीडर और वो कुछ बोलते थे महाराष्ट्र में, वो चीज़ें उनको सम्मान था। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको एक होता है कि आप सम्मान, यू अर्न दैट रिस्पेक्ट। अब इनको गद्दी मिल गई है बैठे बिठाए बिना कुछ किए। तो जिस इंसान को बिना कुछ किए मिल जाता है तो उसको वो समझ नहीं आता, ना वो स्ट्रगल देखी, ना लोगों से वो कनेक्ट है। तो एक आप तरीके से, और आपको पता है कि सबको कैसे किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तो उससे शिवसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। तो उसके अभी आप देखते हैं कि कंगना रनौत का जो गिरा दिया, जिस तरीके की कैसे ऑफिस गिरा दिया, उनका जो बिल्डिंग गिरा दी और बिना बात, मतलब इतनी जल्दी उनको पड़ी, उनसे अपने बीएमसी से अपने गड्ढे और वो जो रोज बिल्डिंग गिरती है वो सब उनसे नहीं देखा जाता। लॉ एंड ऑर्डर इनसे मेंटेन नहीं होता। साधु मर रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, या आप एक इन्वेस्टिगेशन तक ठीक से नहीं कर पाए, आप क्राइम सीन तक को प्रिजर्व नहीं कर पाए जो सुशांत सिंह के केस में हुआ था। लेकिन आप उसको इस तरीके से, कंगना रनौत को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं दिया, उसको तुरंत इतना जैसे जल्दी में जाके कि पता नहीं क्या, और उसके बाद लिखते उखाड़ दिया। जी जी। मतलब ये कोई समझदार आदमी की राजनीति नहीं है। मतलब राजनीति में भी लोग ऐसी चीजें करते हैं तो ऐसे करने के सामने से बुरे ना दिखें। इनको पता नहीं कौन इनको एडवाइस देता है कि ये अपने खुद के दुश्मन है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना औरों से खतरा नहीं है, ये खुद ही इनके काम इस तरीके से हैं। आप एक हीरोइन को, आप एक किसी भी लड़की को, उसको छोड़ो, एक्टर है कोई भी है, हर लड़की के रेस्पेक्ट होते हैं। आप इस तरीके से, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको आप इस तरीके की बातें कैसे, वो भी मीडिया में आप इस तरीके के शब्द कैसे आप यूज कर सकते हो? या तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है या क्या करना चाहिए, तो ऐसा आदमी फिर पब्लिक लाइफ में है क्यों? बिल्कुल। तो ऐसा, ये जब बातें आप किसी को इस तरीके की बातें करते हो तो आपकी खुद की इमेज खराब होती है मनीषा जी। तो कल को अगर मैं आपको गाली देती हूँ तो वो आपको नहीं बताएगा कि मनीषा जी कैसे, वो ये दिखाएगा कि मेरी परवरिश क्या है और मेरी क्या सोच है, तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जिस तरीके से अपने बिहार के एक लड़के को तो इस तरीके से ट्रीट किया, आप आउटसाइडर्स का वैसे भी बॉम्बे मजाक होता है, करण जौहर जी एक्सेंट का मजाक, मतलब किसी को अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो मतलब इनके साथ बैठने लायक नहीं है, वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अपने पता नहीं किस तरीके के सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं क्योंकि इनके पास पावर है, पैसा है, तो किसी एक आउटसाइडर को बुली करना। तो बिहार में ये सब चीजें देखते हैं। बिहार का बेटा था, इतना ब्राइट थे सुशांत जी, तो वहाँ पे वहीं उल्टे सीधे कपड़े पहने जो उछल कूद करते हैं रणवीर सिंह जी, वो तो सबको बड़े क्यूट लगते हैं, उनकी हरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये लोग इनको वर्नाकुलर लगते हैं, गंवार लगते हैं। और जबकि सुशांत सिंह जी तो वेरी वेल स्पोकन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो इनके साथ पार्टी करने लायक या इनको इनके फंक्शन से बुलाने लायक, इनके साथ पिक्चर करने लायक नहीं था। ये जो उल जलूल हरकतें करते हैं, अभी जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, पता नहीं उसमें ड्रग्स कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो वो सब चीजें ठीक है, वो सब चीजें नॉर्मल है। तो लेकिन कोई एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके खुद के ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं, तो वो फिर इनको मतलब वो इनको एक्चुअली इनसिक्योरिटी है ये। तो अभी आप वो देखते हैं कि जो बिहार में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी का नाम इसमें उछला था, मुझे नहीं पता उसमें क्या सच्चाई है, वो देखिए सीबीआई जांच हो रही है, इसमें तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, दैट इज वेरी इररिस्पांसिबल एंड केयरलेस ऑन माय पार्ट। तो मुझमें मीडिया के वो जो फालतू की खबरें चलाते हैं लोगों को फर्क नहीं रह जाएगा, पर अगर है तो नहीं, वो आदित्य जी एक यंग लीडर हैं, तो जब ऐसे कोई चीज़ हुई तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए था। उनकी पार्टी का ये कोई आदमी इस तरीके से महिलाओं की से बदतमीजी करता है, गालियां देता है, तो उन क्यों नहीं बोले? अभी जो प्रियंका चतुर्वेदी जी जो सम्मान के लिए, महिलाओं के अपने सम्मान के लिए जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के शिवसेना में है, वो इस बात पे चुप है। बिल्कुल। तो ये चीजें सबको दिखती हैं कि, और आप हमेशा बोलते थे कि बाल ठाकरे जी हमेशा बोलते थे कि मुझे डर है कि शिवसेना कांग्रेस तो नहीं बन जाएगी मेरे जाने के। आपने वही किया, आपने आप हमेशा बीजेपी के साथ थे, आपकी विचारधारा, आप हिंदूवादी बनते थे, अब हिंदुओं के हक की लड़ाई करते थे, मराठा मानुष। आज आप महाराष्ट्र को आप खुद ही बदनाम कर रहे हो। महाराष्ट्र को किसी के बोलने से बदनामी नहीं, आपके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपके जो एक्शंस हैं वो आपको बदनाम कर रहे हैं। अगर आपको कंगना जी का जो ऑफिस था जो गिराया गया, तो अगर उसमें एक्चुअली कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो गिराया जाता वैसे भी, बिल्कुल वो, और गिराया जाना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप इस तरीके से किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, और बीएमसी, और आप देखते हैं कि उनका तो पहले भी ऐसी हिस्ट्री रही है। कपिल शर्मा जी जो खुद, उन्होंने एक बार आप गूगल करोगे देखोगे, उन्होंने कुछ कहा था तो उनके अगेंस्ट उनके नोटिस भेज दिए। तो ऐसा करते हैं कि वो जो उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। तो ऐसा एक देश में, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम फंडामेंटल राइट है हमारा, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना भी हमारा राइट है, बिल्कुल।
लेकिन आप इस तरीके से किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते ना, आप किसी की बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है उनका, आर्टिकल 19 में उनको दिया है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। तो कोई अगर बोलता है तो आप उसको इस तरीके से चुप कराएंगे और गालियां दोगे आप एक मतलब एक महिला को। जब इतनी फेमस है कंगना रनौत, जब वो इनके साथ वो ऐसी हरकतें कर सकता है जो पूरी मीडिया में सामने है, तो जो आप ये बताइए कि जो एक नॉर्मल लड़की है उसके साथ क्या नहीं हो सकता? क्या वो कभी हिम्मत कर पाएगी बोलने की? आज ये लोग पूरा बॉलीवुड बात करता है, पायल घोष ने जो अनुराग कश्यप पे वो उस पे कोई क्यों नहीं बोला? उस पे कोई क्यों नहीं बोला? क्या वो महिला नहीं थी? उसमें कहाँ चला गया था इनका मीटू? और कहाँ पे इनका सही और गलत? ये जो जाते हैं स्वरा भास्कर जी हाथरस की लड़की के लिए पूरे जंतर मंतर पे फोटो खिंचाने, जहाँ पे इनको लाइमलाइट मिल जाए वहां पहुंच जाती है। रियल काम इनको करना नहीं है, कुछ करना तो हाथरस में आसपास के एरिया में करती है ना कुछ रियल कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैं करती हूँ वहाँ पे, मेरी हेल्प आके कर दे, मेरी नहीं करनी, चलो मुझे डाउन करने को मेरे से अच्छा काम कर दे, तो वो तो कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चीज हुई ना। आप अपना एजेंडा चलाते हो, आप इस तरीके से बातें करते हो, तो बॉलीवुड को भी समझना चाहिए कि इनकी जो नौटंकी थी अभी नहीं चलेगी। आप एक देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, तो आप खुद उसकी थाली में छेद करते हो। थाली में छेद की तो बात करते हैं, ये जिस देश की थाली में खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते हैं। ठीक है, आप एक सरकारें आएंगी जाएंगी, आपको राइट है, कोई अगर आपको कोई चीज, आपको कोई इशू लगता है, आपके पास पावर भी है, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी इशू को उठाओ, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन आप अपनी उस पावर को गलत तरीके से देश में दंगे भड़काने के लिए, एक फालतू का एक डर का माहौल बनाने के लिए आप क्यों यूज कर रहे हो? आज बोलते हैं कि ये डर का माहौल है, डर का माहौल है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो होम टाउन हाथरस से 30 किलोमीटर दूर है। आज से जब मुझे याद है मैं छोटी थी, हम आगरा जो हमारे 50 किलोमीटर दूर है, हम 5 बजे के बाद जो उस एरिया से लोग हैं उस रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। हम अंधेरा होने के बाद वापस नहीं आ पाते थे, या मतलब जाते नहीं थे वहां से बाहर, क्योंकि वहां पे क्राइम्स होते थे। तो अभी जैसे कुछ सालों से सिचुएशन बेटर हुई है, बहुत इंप्रूव हुई है। क्राइम नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होगा, लेकिन क्राइम भी वहां पे लोगों में डर है। ये चीज मैं देखती हूँ, लोगों में डर है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। फिर भी क्राइम होते हैं वहां पे। कम से कम अब ऐसा है कि मैं गाड़ी चला के वहां से एक अकेली लड़की होकर मैं दिल्ली तक आ सकती हूँ, पहले ऐसा भी नहीं था।